गुजरात टाइटंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच आईपीएल का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे यहां से कौन से प्लेयर बेस्ट ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग और खास करके ग्रैंड लीग के लिए। तो दोस्तों एक तरफ है कोलकाता जो कि क्वालिफाई हो चुकी है लेकिन कोशिश करेगी पॉइंट्स टेबल पर टॉप पे रहने के लिए, और दूसरी तरफ है गुजरात जिनका दोस्तों अब क्वालिफाई करना मुश्किल ही है और बहुत ही नीचे है पॉइंट्स टेबल पर, लेकिन अच्छी बात है कि पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं इसी ग्राउंड पर। तो दोस्तों डायरेक्ट पहले हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे। तो बात कर लेते हैं पहले एनालिसिस के ऊपर। तो दोस्तों गौर कीजिएगा 63वां मुकाबला है जो कि 13 तारीख को शाम में 7:30 बजे से खेला जाएगा और ग्राउंड की बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में यह मुकाबला होगा जो कि दोस्तों गुजरात टाइटंस का होम ग्राउंड है। और इस ग्राउंड पर पिछला मुकाबला दोस्तों गुजरात जीत कर आ रही है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस की थी। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर टोटल 33 मुकाबले खेले गए हैं T20 के, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 14 मुकाबले जीती है और चेस करने वाली टीम 18 मुकाबले। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी दोस्तों पहले यहाँ पर बॉलिंग करने का ही निर्णय लेगी। एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर आपको 170 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर गुजरात ने 233 रन बनाए हैं और लोएस्ट स्कोर भी दोस्तों इन्हीं का है, 89 रन पर ऑल आउट हो गए थे इसी सीजन। और वहीं स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 के नीचे 8 बार स्कोर बना है, 150 और 190 के बीच में दोस्तों 16 बार स्कोर बना है और 190 के ऊपर 3 बार स्कोर गया। और पिछला मुकाबला दोस्तों इस ग्राउंड पर गुजरात 35 रन से जीत कर आ रही है और उस मुकाबले में टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स गुजरात के अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, आप सभी को याद ही होगा। और अभी तक टोटल इस सीजन दोस्तों इस ग्राउंड पर 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 मुकाबला तो गुजरात जीती है और 3 मुकाबला गुजरात हारी है। और इन 6 मुकाबले में दोस्तों फास्ट बॉलर को मिला है 42 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 16 विकेट। तो इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को उतना मदद नहीं मिलती है। और फर्स्ट इनिंग में देख सकते हैं कि फास्ट बॉलर लिए हैं 21 विकेट और सेकेंड इनिंग में भी 21 विकेट और स्पिनर्स को मिला है दोस्तों फर्स्ट इनिंग में 60 विकेट और स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में मिला है 9 विकेट। तो यहाँ पर दोस्तों फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिलती है फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक 3 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से गुजरात 2 बार बाजी मारी है और कोलकाता मात्र 1 बार। और इस साल दोस्तों दोनों टीम्स के बीच एक भी मुकाबला नहीं हुआ है, पिछले साल हुआ था और एक मुकाबला गुजरात जीती थी 7 विकेट से और एक मुकाबला कोलकाता जीती थी 3 विकेट से। और रिसेंट फॉर्म की बात करें तो गुजरात का रिसेंट फॉर्म ठीक ही ठाक है, 5 में से 2 मुकाबला जीते हैं। अब क्वालिफाई तो करने नहीं पाएंगे तो अब ये अगले सीजन का देखेंगे कौन से प्लेयर को लेना चाहिए, कौन से प्लेयर को खिलाना चाहिए। तो गुजरात की तरफ से आपको बदलाव भी देखने को मिलेगा। और कोलकाता दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में, पिछला 5 में से 4 मुकाबला जीते हैं और कोशिश ये करेंगे कि 1 नंबर पर बने रहें, ताकि दोस्तों 1 नंबर पर जो टीम रहती है वो तो आपको पता है फाइनल में उनको जाने के लिए 2 मौका मिलता है। अब इसके बाद डायरेक्ट रात की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11, तो आप सभी को शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग करते दिखेंगे, फिर शाहरुख खान, डेविड मिलर, मैथ्यू वेड और राहुल तेवतिया। तो पिछले मुकाबले में मात्र दोस्तों 4-5 बैट्समैन के साथ ही खेले थे और उनकी किस्मत अच्छी थी कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। और देखा जाए तो राशिद खान, नूर अहमद, उमेश यादव, मोहित शर्मा, कार्तिक त्यागी और संदीप वॉरियर 6-7 बॉलर्स के साथ पिछले मुकाबले में गुजरात की टीम खेली थी। और स्टार्टिंग में संदीप वॉरियर और उमेश यादव बॉलिंग कराते दिखेंगे और आखिरी ओवर में मोहित शर्मा और उमेश यादव। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर्स पर नजर डालें तो पिछले मुकाबले में इसी ग्राउंड पर शुभमन गिल 104 रन बनाए थे और साई सुदर्शन 103 रन। तो दोनों ओपनर्स अच्छे फॉर्म में हैं और इन्हीं दोनों पर आपको फोकस करना है, क्योंकि इनके बाद कुछ खास प्लेयर अच्छे फॉर्म में नहीं है। शाहरुख खान पिछले मुकाबले में मात्र 2 रन बनाए थे, लेकिन रिसेंट में 37 रन और 58 रन की पारी खेल चुके हैं। तो शाहरुख खान पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। नहीं तो डेविड मिलर की बात करें तो पिछले मुकाबले में 16 रन नॉट आउट और उससे पहले 30 रन, 26 रन और 55 रन की पारी खेले हैं। तो स्टार्टिंग में डेविड मिलर उतने अच्छे फॉर्म में नहीं दिख रहे थे, लेकिन फिर इनको रेस्ट दिया गया और पिछले 4-5 मुकाबले से शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो टॉप के 4 बल्लेबाज पर ही आपको फोकस करना है। और नीचे से बात करें तो मैथ्यू वेड को आप लोग ले सकते हैं अगर गुजरात की टीम टॉस हारती है तो। राहुल तेवतिया ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, विजय शंकर केवल ग्रैंड लीग के लिए पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों बॉलर्स की। तो पिछले मुकाबले में दोस्तों गुजरात की तरफ से मोहित शर्मा को 3 विकेट मिली थी, राशिद खान को 2 विकेट और संदीप वॉरियर, उमेश यादव को 1 विकेट। तो अगर आप लोग सेफ टीम बनाना चाह रहे हैं तो इस मुकाबले में मोहित शर्मा और राशिद खान आप लोग के लिए मात्र 2 ऐसे बॉलर हैं जो कि गुजरात की तरफ से सेफ ऑप्शन रहेंगे, जो कि पिछले 3 मुकाबले में विकेट ना लेने के बाद पिछला मुकाबला में विकेट लेकर आ रहे हैं, अच्छे फॉर्म में हैं। फिर नूर अहमद कंटिन्यूस विकेट नहीं ले रहे हैं, तो ये ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। संदीप वॉरियर का कंफर्म नहीं है,
तो ये भी ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उमेश यादव भी दोस्तों ज़्यादा विकेट नहीं ले रहे हैं तो ग्रैंड लीग के लिए, और कार्तिक त्यागी भी केवल ग्रैंड लीग के लिए। तो आपको मैं क्लियर कट बता देता हूँ कि गुजरात की तरफ से आपको ज़्यादा प्लेयर्स को नहीं लेना है, केवल 2 बॉलर को लेकर चलना है और 2-3 बैट्समैन को, और ज़्यादा फोकस आपको करना है दोस्तों कोलकाता का प्लेयर्स के ऊपर, कि कोलकाता दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम अभी लग रही है। और अगर गुजरात की टीम टॉस जीतती है तो उस हिसाब से आपको ग्रैंड लीग में ले सकते हैं इन सारे प्लेयर्स को, जो कि मैं आपको स्पेशल ग्रैंड लीग वाली वीडियो में बताऊंगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कोलकाता की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो आप सभी को ओपनिंग करते हुए फिलिप सॉल्ट के साथ नारायण दिखेंगे, और जो बाकी प्लेइंग 11 सेम रहेगी। पिछले मुकाबले में नीतीश राणा खेले थे और रन आउट हो गए थे, तो बाकी इधर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट आप सभी का नहीं करूँगा। अब इन सारे प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसे गुजरात के पिछले मुकाबले में टॉप ऑर्डर में के प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, उसी तरह कोलकाता के पिछले मुकाबले में दोनों ओपनर्स फ्लॉप हो गए थे। सुनील नारायण दोस्तों 0 पर आउट हो गए थे और फिलिप सॉल्ट मात्र 6 रन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दोनों ओपनर्स का रिकॉर्ड मुंबई के खिलाफ बहुत ही फालतू है, तो उसी हिसाब से देखने को मिला दोनों दोस्तों बहुत जल्दी आउट हो गए। तो इस मुकाबले में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। सुनील नारायण तो अच्छे फॉर्म में है ही, तो इनको आपको लेकर चलना है। साथ में फिलिप सॉल्ट भी इस मुकाबले में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। बाकी मिडिल ऑर्डर से दोस्तों आप लोग श्रेयस अय्यर की जगह पर वेंकटेश अय्यर को ले सकते हैं, जो कि रिसेंट में लगातार अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बाकी श्रेयस अय्यर स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए पिछले मुकाबले में 7 रन की पारी खेले थे। नीतीश राणा पिछले में 33 रन बनाए थे, लेकिन ज़्यादातर आप लोग इनको ग्रैंड लीग में ही फोकस कीजिएगा। और अगर कोलकाता की टीम टॉस हारती है तो उस हिसाब से नीतीश राणा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात यहाँ यह है कि दोस्तों कोलकाता के मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स के कोई भी बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है, ऊपर नीचे हो जाता है सिचुएशन के हिसाब से, इसलिए दोस्तों अभी कोई कंफर्म यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर नहीं है मिडिल ऑर्डर का। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर नीतीश राणा भी ग्रैंड लीग के लिए रहेंगे। एंडरसन को तो आप लोग एज अ बॉलर लेकर चलिएगा। रिंकू सिंह को भी अभी तक ज़्यादा मौका नहीं मिला, तो ये भी केवल ग्रैंड लीग के लिए। और रमनदीप सिंह भी दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए, जो कि पिछले मुकाबले में 17 रन बनाए थे और रिंकू सिंह 20 रन। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के बॉलर्स के रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो पिछले मुकाबले में दोस्तों कोलकाता की तरफ से दोस्तों बॉलर्स को भी काफ़ी अच्छी खासी मदद मिली थी। वरुण चक्रवर्ती को 2 विकेट मिला था, हर्षित राणा को भी 2 विकेट और एंड्रे रसेल को भी 2 विकेट। और दोस्तों सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि वरुण चक्रवर्ती रिसेंट के दोस्तों 4 मुकाबले में देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार बॉलिंग कराते हुए 10 विकेट लिए हैं। हर्षित राणा भी रिसेंट में लगातार विकेट ले रहे हैं, और खास करके रसल भी, जो कि रिसेंट के 3 मुकाबले में 2-2 विकेट लेते आए हैं। तो इन तीनों बॉलर्स को तो आपको अपनी टीम में लेकर चलना ही चलना है। साथ में दोस्तों सुनील नारायण को एज ऑलराउंडर तो आप लोग लेंगे ही, तो आपको यहाँ पर 4 प्लेयर्स को लेकर चलना है बॉलिंग सेक्शन में। मिचेल स्टार्क की बात करें तो पिछले कुछ मुकाबले से 1 या 2 ओवर से ज़्यादा नहीं करा रहे हैं, तो इनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और वैभव अरोरा शुरू में अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन रिसेंट के लगातार 3 मुकाबले से इनको विकेट नहीं मिली है, तो इन पर भी आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी डिटेल एनालिसिस। अब की प्लेयर्स की बात करें तो गुजरात की तरफ से इस मुकाबले में शुभमन गिल, साई सुदर्शन, डेविड मिलर, राशिद खान और मोहित शर्मा की प्लेयर रहेंगे। और वहीं कोलकाता की तरफ से फिलिप सॉल्ट, सुनील नारायण, एंड्रे रसेल, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस और की प्लेयर्स। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो विकेट कीपर सेक्शन से आपके पास 2 ऑप्शन है, फिलिप सॉल्ट और मैथ्यू वेड। तो अगर दोस्तों गुजरात की टीम टॉस हार जाती है तो उस हिसाब से मैथ्यू वेड का दोस्तों आप लोग इस मुकाबले में ले सकते हैं। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, और पिछले मुकाबले में मतलब मिडिल ऑर्डर में ही बैटिंग करते हैं, लेकिन इनको मौका नहीं मिला था। तो यहाँ पर फिलिप सॉल्ट को तो हम लोग लेकर चलेंगे ही, जो कि ओपनिंग करेंगे, अच्छे फॉर्म में है। अब इसके बाद बैटिंग सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग आंख बंद करके साई सुदर्शन और शुभमन गिल को तो ले ही ले रहे होंगे, लेकिन कोलकाता की तरफ से कंफ्यूजन आ रही होगी, या दोस्तों श्रेयस अय्यर को लिया जाए या वेंकटेश अय्यर को, या फिर दोस्तों डेविड मिलर, हर्षित राणा, नीतीश राणा को लिया जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दोस्तों साई सुदर्शन और शुभमन गिल तो हमारे रहेंगे ही सबसे टॉप में पिक। उसके बाद मैं यहाँ पर श्रेयस अय्यर को ना लेकर दोस्तों वेंकटेश अय्यर को लेकर चलूंगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर का अगर आप लोग रिसेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखिएगा तो कुछ खास इन्होंने किया नहीं है मौका मिलने के बावजूद भी। और वहीं दोस्तों वेंकटेश अय्यर की बात करें तो बैटिंग पोजीशन भी अच्छा खासा है, और रिसेंट में देख सकते हैं कि ड्रीम टीम में भी लगातार शामिल हुए हैं, मात्र 1 मुकाबला में फ्लॉप हुए थे लखनऊ के खिलाफ। और यहाँ पर दोस्तों ये हो गई हमारे 3 यहाँ पर बैट्समैन, जो कि टॉप ऑर्डर के बैट्समैन रहने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों नीचे से मैं यहाँ पर लेकर चलूँगा डेविड मिलर को। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन। यहाँ पर मैं
डेविड मिलर पर फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि गुजरात की तरफ से अगर साई सुदर्शन और शुभमन गिल आउट हो जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर से दोस्तों या तो डेविड मिलर को पारी संभालनी पड़ेगी, नहीं तो मैथ्यू वेड को। तो आप दोनों में से किसी को ले सकते हैं। डेविड मिलर को मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ मुकाबले से लगातार देख सकते हैं ड्रीम टीम में शामिल हो रहे हैं और शानदार पॉइंट्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे 4 बैट्समैन को लेकर चलूंगा। और श्रेयस अय्यर की बात करें तो स्पेशल जो हमारी ग्रैंड लीग की वीडियो रहेगी उसमें मैं बताऊंगा आपको डिटेल में कि कैसे आप लोग ग्रैंड लीग में सारे प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर मैं सुनील नारायण को तो लूंगा ही, साथ में दोस्तों रसल को लेकर चलूंगा जो कि पिछले 3 मुकाबले से 6 विकेट ले चुके हैं, लगातार हर मुकाबले में 2 विकेट ले रहे हैं, भले ही इनको बैटिंग करने का उतना मौका ना मिल रहा हो। और वहीं शाहरुख खान की बात करें तो बैटिंग पोजीशन तो टॉप में ही है, तो आप लोग यहाँ पर इनको भी प्रीफर कर सकते हैं अगर गुजरात की टीम टॉस जीतती है तो। बाकी राहुल तिवारी और रमनदीप सिंह का बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे और बॉलिंग कराते नहीं है, तो इन पर हम लोग ज़्यादा स्मॉल लीग में फोकस नहीं करेंगे। अब बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर भी आप सभी को कन्फ्यूजन हो रही होगी कि दोस्तों कौन से बॉलर को लिया जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मिचेल स्टार्क पिछले मुकाबले में मात्र 1 ओवर बॉलिंग कराए थे, उससे पहले 2 ओवर, तो लगातार ये 4 ओवर तो कोई भी मुकाबले में भी रिसेंट में बॉलिंग कराए नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग इन पर फोकस नहीं करेंगे। सबसे पहले राशिद खान और वरुण चक्रवर्ती को लेंगे, दोनों टीम्स की तरफ से बेहतरीन स्पिनर्स को। उसके बाद यहाँ पर हर्षित राणा को लेकर चलेंगे और मोहित शर्मा को। तो टॉप के मैंने चारों बल्लेबाज बॉलर्स को यहाँ पर लिया हुआ है। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी फाइनल टीम, जो कि मैंने लिया है 4 बॉलर को और 2 ऑलराउंडर को, 4 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि नीचे से आप लोग हर्षित राणा की जगह पर मिचेल स्टार्क को भी ले सकते हैं अगर कोलकाता की टीम टॉस जीतती है तो। और बाकी दोस्तों नीचे से यहाँ पर उमेश यादव और नूर अहमद आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो थोड़ी देर में मैं ग्रैंड लीग की स्पेशल वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों ये रहेगी हमारी टीम कॉम्बिनेशन। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो सुनील नारायण तो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेंगे कैप्टन के लिए, और वाइस कैप्टन हम लोग शुभमन गिल को लेकर चलेंगे। और टॉस इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस ग्राउंड पर, तो फिलहाल मुझे पता नहीं है कौन सी टीम टॉस जीतेगी, तो आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। फाइनल अपडेट्स के लिए आप बात कर लेते हैं डायरेक्ट इस टीम की प्रीव्यू के ऊपर। तो दोस्तों ये रहने वाली हमारे यहाँ पर टीम की प्रीव्यू, जो कि हमारे कप्तान रहेंगे सुनील नारायण, वाइस कप्तान शुभमन गिल, 3 मैंने बैट्समैन लिया है, श्रेयस अय्यर को दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर साई सुदर्शन को, और यहाँ पर दोस्तों मैं एक बदलाव कर दिया हूँ कि शाहरुख खान को मैंने ले लिया हूँ दोस्तों यहाँ पर डेविड मिलर की जगह पर। आप लोग कोई भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों का बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे ही है। शाहरुख खान भी दोस्तों अच्छे फॉर्म में है और डेविड मिलर भी आप लोग ले सकते हैं। फिलिप सॉल्ट को मैंने लिया विकेट कीपर से, और बाकी बॉलर से राशिद खान, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और मोहित शर्मा को यहाँ पर लिया हूँ। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी फाइनल टीम। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर देगा। धन्यवाद।